आटे की वही सिचुएशन कि इस वक्त पाकिस्तान की जो क्रिटिकल इकोनॉमिक सिचुएशन है, दुनिया तो हमारा तमाशा देखना चाहती है और हम भी अपना तमाशा बनाना चाहते हैं। वीडियोज आ रही हैं कि ट्रकों के नीचे से बेचारी औरतें जो है वो सस्ता आटा भी चोरी करके जो है। का तवील डिबेट है कि पाकिस्तान में फौरी तौर पे माशी इस्तेहकाम कैसे लाया जाए। आपने बड़ी खूबसूरती के साथ दुनिया को बेवकूफ बनाया। पहले आपने अमेरिका लोन को बेवकूफ बनाया, फिर आपने दहशतगर्दी पाल पाल के बेची, तो बहुत पैसा आया आपके पास। हमसाए मुल्क की तरफ से जो है वो एक आई है स्टेटमेंट आप कह लें, लेकिन एक जगह पर उनके एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे कि इस वक्त साउथ एशिया के अंदर चौधराहट का मसला है। और मैं एक ये कहूंगा कि हमारे भारतीय जो भाई हैं वो कई दफा खुशफहमी में मुब्तला हो जाते हैं। हालांकि इट्स अ ह्यूज कंट्री, अभी तक अगर तरक्की की है तो भारत के शहरों में सिर्फ तरक्की हुई है। अगर हम ये बात कर लेना कि नॉर्मली ये कंपैरिजन किया जाता है जिसके मैं हक में नहीं हूँ, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया इकोनॉमिकली और सोशली, फाइनेंशियली और इवन एजुकेशन सेक्टर में, आईटी के सेक्टर में, हर सेक्टर में ये लोग बहुत आगे जा चुके हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके अंदर अमेरिकन, इंडियंस और पाकिस्तानी का एनालिसिस किया गया है कि पाकिस्तानी, इंडियंस और अमेरिकन पर ईयर कितनी अर्निंग जनरेट करते हैं। वहाँ पर लिस्ट में सबसे ऊपर वहाँ पर इंडियंस को रखा गया है, क्योंकि इंडियंस जो हैं पर ईयर 1 लाख प्लस इस टाइम डॉलर्स अर्न कर रहे हैं पर इंडियन, बट अमेरिकन जो हैं वो 60,000 प्लस कर रहे हैं, पाकिस्तानी इससे भी कम। अगर हम बात करें अमेरिका के अंदर, अमेरिकन रूलिंग नहीं कर रहे बल्कि इंडियंस कर रहे हैं। बड़े बड़े सीईओज भी इस टाइम इंडियन ज़्यादा हैं। अगर नासा की भी बात करें तो चीफ हेड जो हैं वो इंडियन को बनाया गया है। वाई इंडियंस रूलिंग एवरीवेयर। फ्यूचर के अंदर बिलखसूस अगर उन्होंने रीजन में देखे ना, मैं हमेशा आपके जिस तरह कहता हूं कि हमारे वजीर खारजा जो है उन्होंने पड़ोस के मुल्क सारे छोड़कर वेस्ट के अंदर सारे दौरे शुरू कर रखे हैं। इस हफ्ते फिर आ रहे हैं यहाँ पे, 2 हफ्तों बाद फिर आ रहे हैं अमेरिका हमारे वजीर खारजा। लेकिन मसला ये है कि बिल्कुल उसी तरह जयशंकर साहब को सारी दुनिया का गम है लेकिन पड़ोस का गम नहीं है। मैं हमेशा ये समझता था कि अगर पाकिस्तान के लिए जरूरी है भारत के साथ रिलेशनशिप रखना, अच्छे करना, तो भारत के लिए भी बहुत जरूरी है पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखना। उसकी वजह यह है आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते अगर पड़ोस के अंदर आपके हालात ठीक ना हो। लेकिन ये कि और चाइना के साथ भी उनको चाहिए कि 7 समुद्र दूर अमेरिका के साथ आप लबी डबी हैं, सारा ठीक है, लेकिन बैलेंस इट विद देम, विद द चाइनीज एज वेल। मैं आज थोड़ी सी एक चीज कोट करना चाहूंगा। अगले दिन मैंने एक नई चीज पढ़ी। मैं जब पढ़ रहा था नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, तो उन्होंने कहा था ये चाइनीज को सोए रहने दो, इनको ना छेड़ो, इनको अगर ये उठ जाए तो ये बड़ी खतरनाक कौम है। और वाकई उन्होंने, आप देख लें तो 50 साल के अंदर उन्होंने 400 साल जो कंट्रीज जिनकी सिविलाइजेशन 400 साल पुरानी है, इन्वेंशंस में उनकी खत्म ही नहीं होती लिस्टें, उन्होंने 50 साल के अंदर उनके बराबर आ गए। तो वो चाइनीज को छेड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ सलोई रखना चाहिए। आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था फॉरेन अफेयर में, रो खन्ना है यहाँ पे हमारे कांग्रेसमैन है, उन्होंने एक लिखा आर्टिकल कि किस तरीके से अमेरिका की इंडस्ट्री बंद हुई, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग वो सारी चाइना चली गई एंड वी हैव टू स्टार्ट इट अगेन। इट्स अ ह्यूज सब्जेक्ट, लेकिन चाइना को सीरियस लेना चाहिए। इट्स नॉट दैट इजी कि आप चाइना के साथ बैठ के, भारत के लिए भी बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ रिलेशनशिप बेहतर करे, तभी तरक्की पॉसिबल है। अगर इनके साथ एंगेज करता रहेगा, एक पॉलिसी लास्ट चीज ये ऐड करना चाहूंगा आलिया, चाइना की तरक्की का सीक्रेट सबसे बड़ा ये है कि 50 सालों में उन्होंने अपने आप को किसी कॉन्फ्लिक्ट में एंगेज नहीं किया। इंडियन जो है ना, उनका जो एजुकेशन का लेवल है ना, वो हमसे बहुत ज़्यादा, बहुत आगे है। हमारे यहाँ पे जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग हैं वो भी सही तरह से इंग्लिश नहीं बोल सकते, और जबकि इंडियन जो है ना, वो जो बच्चा 5 क्लास का ना, वो भी अच्छी इंग्लिश बोल लेता है। हमारे ज़्यादा जो एजुकेशन है ना, इंडियन जो है ना, वो ऐसे भी है जो मुस्लिम्स को जो अदर नेशन हैं वो नहीं लाइक करते। जैसे ये इंग्लिश लोग ये ज़्यादा अपने जो गैर मज़हब है ना उनको लाइक करते हैं। मुस्लिम्स को वैसे भी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड ना, पीछे जो हमारे हालात रहे हैं दहशतगर्दी के, तो लोगों का यही इमेज बना हुआ है कि मुस्लिम इज़ नॉट गुड, ये टेररिस्ट हैं। तो फिर हमारे जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, मुस्लिम्स, अरब कंट्रीज़ हैं, हम कोई भी उठा कर देख लें, सबकी इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड अच्छी है सिवाय पाकिस्तान में तो हालात ऐसे बदनाम सी हो गई है कौम। तो आज हम अगर देखें 75 ईयर्स इंडिपेंडेंट, डेट ऑफ बर्थ हम लोगों की सेम टू सेम है, लेकिन क्या है वो आज दुनिया पे रूल कर रहे हैं। हर एक इन्वेस्टर वहाँ जाता है, हर एक इंडियन उठ के वहाँ जाता है, लेकिन पाकिस्तानी ना आना पसंद करते हैं इधर, कोई ना यहाँ से कोई इन्वेस्ट करने जाता है। फॉल्ट हम में होगा ना, बाहर की लॉबिंग इतनी भी क्या जो ना इंडिया में जो महंगाई है ना वो बहुत लो है, हमसे बहुत नीचे। अब यहाँ देखें ना, एक जो बेसिक कुकिंग की चीज़ है
वो इतनी महंगी हैं। आटा देख लें, वहाँ 50 रुपए किलो है, यहाँ 150 रुपए किलो प्लस चल। ऐसे यहाँ प्याज 220, वहाँ ओनली 20 है। वहाँ से टमाटर प्याज